Hello बच्चों, let's see this question is the earth is an approximate sphere if the interior contain matter which is not of the same density everywhere then on the surface of the earth the acceleration due to gravity। तो बच्चों यहाँ पे मेरे को बताना है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू बतानी है। देखो, जो बच्चों अब मेरे पास क्या है, ये जो अर्थ है, अर्थ क्या है, एक अर्थ को क्या माना है, एक यूनिफॉर्म आपको मतलब यूनिफॉर्म डेंसिटी का स्फीयर माना है। यूनिफॉर्म डेंसिटी यदि हो इसकी, यूनिफॉर्म डेंसिटी स्फीयर यदि एज्यूम कर ले हम, ठीक है, सपोज करो यदि मान लिया, तो मान के चलो कि इस पे यदि आपने कोई पॉइंट मास रखा, मतलब कोई भी सेंटर पे क्या होता है, आपने एक मास रखा, कोई पॉइंट मास, ठीक है। तो इस पॉइंट मास के थ्रू, ड्यू टू पॉइंट मास के कारण एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी इसकी, जी इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि पॉइंट मास माना है, मास है तो इसका कोई मास नहीं होगा, मास नहीं होगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा, दिस इज जीरो। जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो हो गया इसके सेंटर पे, तो यदि ये तो कब है, जब नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी पर एक ही डेंसिटी हर जगह पर, लेकिन हमारी जो अर्थ है ना, अर्थ क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी है, नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी का स्फीयर है, स्फीयर ऑफ नॉन यूनि, तो हर जगह पे जी की वैल्यू क्या होती है, इक्वल नहीं होती है। हर जगह जी की वैल्यू क्या होती है, इक्वल नहीं होती है। जी की वैल्यू क्या होती है, चेंज होती रहती है। तो कैन नॉट बी जीरो एट एनी पॉइंट, तो कैन नॉट बी जीरो एट एनी पॉइंट, तो हमारे पास ऑप्शन डी। और ये क्या है, जैसे विल बी सेम एवरीवेयर, तो विल बी सेम तो हो ही नहीं सकती, मैंने जैसा कि बोला, सेम होगी तो जी की वैल्यू भी क्या होगी, जीरो मानी जाएगी, तो जो होता नहीं है। विल हैव सेम द एवरीवेयर बट नॉट डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, तो ये सेम होती नहीं है, डायरेक्ट टुवर्ड्स द सेंटर बट नॉट द सेम एवरीवेयर, विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड, तो डायरेक्टेड टुवर्ड्स डायरेक्टेड थोड़ा ना हो रहा है ना। तो हर जगह पे, भाई इस जगह पे पॉइंट लूँ तो इस जगह पे क्या होता है, डेंसिटी अलग है, इस जगह पे डेंसिटी अलग है, तो ये हो जाएगा मेरे पास ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बेस्ट ऑफ लक।